जाते हैं और यहाँ यह दोनों अपने पुराने दिनों को याद करते हैं। जैक ये देखकर बहुत खुश था कि उसकी गर्लफ्रेंड एक टीचर बन गई है। यहाँ हमें यह भी पता चलता है कि टीचर जैक से जेल में भी मिलने आई थी, लेकिन जैक ने टीचर से जेल में मिलने से इनकार कर दिया था, क्योंकि जैक नहीं चाहता था कि टीचर पूरी जिंदगी उसका इंतजार करती रहे, बल्कि वो चाहता था कि टीचर उसे भूलकर एक अच्छी जिंदगी की शुरुआत करे। अगले दिन जैक जब अपनी बहन को स्कूल से वापस घर लेकर आ रहा होता है, तब यह दोनों एक मोबाइल की दुकान पर रुकते हैं और यहाँ जैक की बहन को एक मोबाइल पसंद आ जाता है, लेकिन पैसे ना होने की वजह से वो मोबाइल को खरीद नहीं सकती थी। तभी वहाँ जैक की बहन का लवर पास में से गुजरते हुए इन दोनों को देख लेता है और इन दोनों को एक साथ देखकर वो काफी गुस्सा हो जाता है। अब जब ये दोनों पास के स्टॉल से कुछ खा रहे होते हैं, तभी लवर भैया आकर जैक को लात मारकर नीचे गिरा देता है। दरअसल ये लड़का जैक की बहन को पसंद करता है, लेकिन जैक की बहन को इस लड़के में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं है और यहाँ लवर भैया इसलिए गुस्सा होते हैं क्योंकि पिछले कई दिनों से वो जैक और उसकी बहन को एक साथ देख रहा है। उसे यह नहीं पता कि यह दोनों भाई बहन हैं, बल्कि उसे लग रहा है कि इन दोनों का चक्कर चल रहा है। इसलिए अब यहाँ लवर भैया पहले तो खुद जैक को पीटता है और जब लवर भैया थक जाता है तो वो अपने आदमियों से जैक को पिटवाता है, लेकिन जैक उन्हें कुछ नहीं कहता और चुपचाप मार खाता रहता है क्योंकि उसने न लड़ने की कसम खाई है। पर तभी मार खाते दौरान जैक की शर्ट फट जाती है और जैक की बॉडी के सारे टैटूज नजर आने लगते हैं। ये देखकर सभी लोग डर के मारे रुक जाते हैं और लवर भैया के भी गले में सांस अटक जाती है कि साला ये तो गलत आदमी से पंगा ले लिया। अब यहाँ जैक बिना इन लोगों को कुछ कहे चुपचाप अपनी बहन को लेकर घर की तरफ जाने लगता है और घर आकर उसकी बहन जख्मों पर लगाने के लिए उसे मरहम पट्टी देती है। और यहाँ हम देखते हैं कि आज जो कुछ हुआ उससे जैक की बहन को अपने भाई के लिए बहुत बुरा लगा और जिस तरह पहले उसकी जैक से नहीं बनती थी, अब वो जैक को अपना भाई मानने लगी है और जैक के साथ रहना उसे काफी अच्छा लगने लगा है। वहीं दूसरी तरफ हम पॉलिटिशियन को देखते हैं जिसने चुलबुल और शिंची को बुलाया होता है और यहाँ पॉलिटिशियन जैक की माँ का रेस्टोरेंट न बेचने की वजह से परेशान होता है। इसलिए वह चुलबुल और शिंची से कहता है कि अगर तुम दोनों में से किसी ने मेरे लिए उस रेस्टोरेंट वाली जगह खाली करके दी तो उस आदमी को मैं इस गैंग का अगला लीडर बना दूंगा। अब यहाँ चुलबुल उस काम के लिए हाँ कर देता है और फिर अगले ही दिन चुलबुल अपने कुछ आदमियों के साथ जैक की मॉम के रेस्टोरेंट में घुस जाता है और तोड़ फोड़ मचाने लगता है और यहाँ जैक टेबल पर बैठकर खाना खा रहा होता है, लेकिन जैसे ही चुलबुल की नजर जैक पर पड़ती है तो वो कपकपाती हुई आवाज में अपने बंदों को रुक जाने को बोलता है क्योंकि उसे नहीं पता होता कि यह रेस्टोरेंट जैक की मॉम का है। और यहाँ जैक चुलबुल को गर्दन से पकड़कर उससे कहता है कि यह रेस्टोरेंट मेरी माँ का है, इसलिए अब सीधा चुपचाप यहाँ से चले जाओ और मैं फिर से तुम्हें दोबारा यहाँ न देखूं। अब डर के मारे चुलबुल चुपचाप अपने आदमियों के साथ जैक की मॉम के रेस्टोरेंट से बाहर निकल आता है। अगले दिन पॉलिटिशियन जब जैक की मॉम के रेस्टोरेंट के सामने से गाड़ी में गुजर रहा होता है तो वो देखता है कि यह रेस्टोरेंट अभी तक खाली नहीं हुआ और यह देखकर पॉलिटिशियन को बहुत गुस्सा आ जाता है और तब यहाँ पॉलिटिशियन का ड्राइवर पॉलिटिशियन को बताता है कि जैक जेल से बाहर आ चुका है और यह रेस्टोरेंट जैक की माँ का है। ये सुनकर पॉलिटिशियन घबरा जाता है क्योंकि उसे अभी तक पता नहीं था कि जैक इस वक्त आजाद घूम रहा है। वहीं जैक को कार गैराज में काम करते हुए अपनी पहली सैलरी मिल जाती है और वो अपनी पहली सैलरी से अपनी माँ के लिए जूते खरीदता है और जैक की मॉम उन जूतों को देखकर काफी खुश हो जाती है और पहली बार अपने बेटे का दिया हुआ गिफ्ट देखकर वो इमोशनल हो जाती है। तब यहाँ जैक की सिस्टर जैक से इशारों में कहती है कि अबे पागल, माँ इमोशनल हो गई है, इसलिए जल्दी से माँ को गले लगो। अब यहाँ जैक हिम्मत करके माँ को गले लगता है और माँ भी खुशी से जैक को गले लगा लेती है। लेकिन यहाँ जैक की बहन खुश नहीं थी क्योंकि जैक अपनी बहन के लिए कोई गिफ्ट नहीं लेकर आया था, इसलिए जैक की बहन नाराज होकर छत पर चली जाती है। तब यहाँ जैक पीछे से आता है और हमें पता चलता है कि जैक अपनी बहन के लिए भी गिफ्ट लाया है और वो गिफ्ट कुछ और नहीं बल्कि कुछ दिन पहले जैक की बहन को पसंद आया हुआ मोबाइल होता है। यह देखकर जैक की बहन खुश तो हो जाती है, लेकिन वो इतने महंगे गिफ्ट को लेने से इनकार कर देती है और साथ ही जैक पर रोब जताते हुए कहती है कि तुम गिफ्ट देकर मेरी माँ को तो खरीद सकते हो लेकिन मुझे नहीं। अब जब वह नखरे दिखाने लगी तो जैक कहता है कि ठीक है, अगर तुम यह गिफ्ट नहीं लेना चाहती हो तो मैं इसे अपने पास रख लेता हूँ। यह कहकर जैक नीचे चला जाता है, लेकिन तभी उसकी सिस्टर उसके लिए चाय लेकर आती है और जैक अपनी बहन के चेहरे को देखकर समझ जाता है कि ये लड़की किस चीज के बदले चाय लेकर आई है और फिर जैक उसे वो मोबाइल दे देता है, जिसे पाकर जैक की सिस्टर काफी खुश होती है और अपनी फोटोज लेने लगती है। अगले दिन वो जब जैक की फोटो ले रही होती है तभी उसकी नजर जैक की जेब में पड़ी डायरी पर पड़ती है, जिसे देखते ही वो जैक से छीन लेती है और यहाँ वो डायरी में जैक के रूल्स को पढ़ते हुए उसे पता चलता है कि जैक ने डायरी में फैमिली के साथ पिकनिक पर जाना भी लिखा है। ये देखकर
जैक की सिस्टर जैक को मना लेती है कि हम ये पिकनिक वाला काम सबसे पहले करेंगे। और फिर अगले ही दिन जैक अपनी माँ और बहन के साथ पिकनिक पर चला जाता है, जहाँ ये लोग काफी एंजॉय करते हैं और ढेर सारी फोटोज खींचते हैं। और ये दिन इन तीनों के लिए एक यादगार दिन बन जाता है। अब रात को पॉलिटिशियन का ड्राइवर जैक से मिलने आता है और ये बंदा जैक का पुराना और एक अच्छा दोस्त होता है। अब वैसे तो ये आदमी तो पॉलिटिशियन का ड्राइवर है, लेकिन जैक का पुराना दोस्त होने की वजह से वो जैक को समझाता है कि तुम जिस पॉलिटिशियन के साथ पंगा ले रहे हो वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक आदमी है। वो तुम्हारी माँ का रेस्टोरेंट हासिल करने के लिए तुम्हारी फैमिली को भी नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए तुम काफी संभल कर रहो। वहीं चुलबुल और शिंची साथ बैठे होते हैं और ये दोनों फैसला करते हैं कि हम दोनों मिलकर जैक की माँ का रेस्टोरेंट खाली करवाएंगे, क्योंकि पॉलिटिशियन बहुत ज्यादा गुस्सा है। इसलिए अगर जल्द ही हम दोनों ने वो रेस्टोरेंट खाली नहीं करवाया तो पॉलिटिशियन हमारी जगह किसी दूसरे बंदे से ये काम करवा कर उस दूसरे बंदे को गैंग का लीडर बना देगा। और अगले दिन जब जैक काम पर जाता है तब मौके का फायदा उठाते हुए चुलबुल एक बार फिर से जैक की मॉम के रेस्टोरेंट पर हमला कर देता है और सामान को तोड़कर बाहर फेंकने लगता है। वहीं बाहर नली पुलिस भी खड़ी होती है, लेकिन पॉलिटिशियन के डर से पुलिस कुछ भी नहीं कर पाती। यहाँ चुलबुल जैक की माँ को धमकी देता है कि अगर तुमने ये रेस्टोरेंट खाली नहीं किया तो हम तुम्हें मार देंगे। इसी दौरान जैक की सिस्टर भी वहाँ पहुँच जाती है। अब यहाँ पहले तो वह खुद गुंडों को तोड़फोड़ करने से रोकती है, लेकिन जब गुंडे नहीं रुकते तो वह दौड़ते हुए सीधा जैक के पास कार गैराज में पहुँच जाती है, जहाँ वह जैक को सारी बात बता देती है कि पॉलिटिशियन के लोगों ने फिर से हमारे रेस्टोरेंट पर हमला किया है। ये सुनकर जैक जल्दी से अपनी माँ के रेस्टोरेंट में पहुंचता है, लेकिन उसके पहुंचने से पहले ही वह गुंडे रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ करके चले गए होते हैं। अब ये सब देखकर जैक सीधा पॉलिटिशियन के पास जाता है और उससे कहता है कि मैंने फाइट करना छोड़ दिया है, अब मैं एक शरीफ आदमी की तरह जिंदगी गुजार रहा हूँ, इसलिए मुझे दोबारा फाइट करने पर मजबूर न करो और हमें सुकून से रहने दो। ये कहकर जैक वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पॉलिटिशियन को पता चल गया होता है कि जैक 10 साल पहले एक खतरनाक गैंगस्टर हुआ करता था, जिसे मैंने मारने के लिए अपने 6 लोग भेजे थे, लेकिन जैक ने उन 6 लोगों को बुरी तरह से पीटा और एक लड़के को तो जान से मार डाला, जिस वजह से जैक को 10 साल की सजा हुई। और अब यहाँ पॉलिटिशियन समझ जाता है कि जब तक मैं जैक को रास्ते से हटा नहीं देता तब तक मैं रेस्टोरेंट को हासिल नहीं कर सकता। इसलिए पॉलिटिशियन अपने कुछ गुंडों को कॉल करके जैक को फिर से जेल में डालने का प्लान बनाता है, और अगर एक बार जैक जेल में चला गया तो उसका काम आसान हो जाएगा। और अगले दिन जब जैक कार गैराज में काम कर रहा होता है तभी उसके पास पॉलिटिशियन के भेजे हुए गुंडे गाड़ी में आ जाते हैं और यहाँ वो गुंडे जैक से कहते हैं कि हमें अपनी गाड़ी में एक जहाज की तरह विंग्स लगवाने हैं। ये सुनकर जैक मुस्कुराता है। दरअसल ये गुंडे प्लान के मुताबिक जैक से लड़कर उसे झगड़ा करने के जुर्म में जेल में डालना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने पहले से पुलिस की गाड़ी कुछ दूरी पर खड़ी कर रखी थी। और यहाँ ये लोग जैक पर हमला कर देते हैं और उसे बुरी तरह से पीटने लगते हैं। और यहाँ गुंडे जैक को बार बार उकसाने लगते हैं ताकि वो इन पर हाथ उठाए और फिर पुलिस आकर जैक को मारपीट के इल्जाम में जेल ले जाए। लेकिन जैक उन लोगों पर पलटवार नहीं करता और चुपचाप मार खाता है। वहीं पुलिस की गाड़ी के पास खड़े 2 गुंडे पुलिस से कहते हैं कि जाओ और जैक को पकड़कर जेल में डाल दो। लेकिन यहाँ पुलिस भी गुंडे से कहती है कि हम सिर्फ पीटने के लिए जैक को जेल में नहीं डाल सकते, अगर जैक तुम में से किसी पर हाथ उठाए तब जाकर हम जैक को पकड़ लेंगे। और इस तरह से जैक को जेल में डालने की इनकी प्लानिंग फ्लॉप हो जाती है। अब रात को जैक जब अपनी माँ के साथ रेस्टोरेंट में होता है तभी वो लड़का जो जैक की बहन को पसंद करता था वो रेस्टोरेंट के अंदर आता है और वो लवर भैया जान गया था कि जैक कौन है, इसलिए वो जैक की माँ को बुरा भला कहते हुए बताता है कि आखिर तुम कैसी औरत हो, जिस लड़के ने तुम्हारे बेटे को मार दिया आज तुमने उसे अपना बेटा बना लिया, पता नहीं आखिर तुमने अपने बेटे के हत्यारे को कैसे अपना बेटा मान लिया है। ये सुनकर जैक उस लड़के को गले से पकड़ लेता है, लेकिन अब देर हो चुकी थी क्योंकि यह बात जैक की स्टेप सिस्टर ने सुन ली थी। दरअसल 10 साल पहले जैक ने जिस लड़के को मारा था वो लड़का इस रेस्टोरेंट की मालकिन का बेटा था और उस लड़के को मारने के जुर्म में जैक को 10 साल की सजा हुई थी। अब रात को जैक की सिस्टर अपनी माँ से पूछती है कि आखिर तुमने मेरे भाई के कातिल को अपना बेटा क्यों बनाया, जिस पर उसकी माँ बताती है कि इसमें सारी गलती जैक की नहीं थी, क्योंकि तुम्हारा भाई पॉलिटिशियन के कहने पर जैक को मारने के लिए गया था, लेकिन जैक से लड़ते दौरान तुम्हारे भाई की मौत हुई। और तुम्हारे भाई को मारने के बाद जैक बहुत ज्यादा उदास था क्योंकि वो तुम्हारे भाई को जान से मारना नहीं चाहता था, बल्कि जैक ने तो खुद के बचाव के लिए तुम्हारे भाई पर वार किया। और फिर जब मैं जैक से मिलने जेल गई तो वहाँ जैक मेरे सामने इतना रोया कि उसके रोने की आवाज कई महीनों तक मेरे कानों में गूंजती रही, क्योंकि जैक को अपने किए पर पछतावा था। और जैक ने जेल में रो रो कर मुझसे माफी मांगी कि मैं तुम्हारे बेटे को मारना नहीं चाहता था, लेकिन ये सब मेरे से अनजाने में हुआ और फिर मैंने जैक को माफ कर दिया क्योंकि
वहाँ मैंने देखा कि जैक मेरे बेटे की तरह ना समझ है और उसने जो कुछ किया वो एक एक्सीडेंट था। और फिर मैंने जैक को अडॉप्ट करके अपना बेटा बना लिया, क्योंकि मुझे लगा कि अगर वो मेरे साथ रहेगा तो मुझे उसके रूप में अपना बेटा मिल जाएगा। वहीं रात को जैक छत पर उदास खड़ा होता है, क्योंकि उसकी सच्चाई सामने आने के बाद उसे नींद नहीं आ रही होती है। तब यहाँ उसकी सिस्टर उसके पास आती है और जैक अपनी स्टेप सिस्टर से माफी मांगते हुए कहता है कि मैं तुम लोगों को छोड़कर यहाँ से दूर चला जाऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हारे भाई का कातिल हूँ, इसलिए तुम अपनी माँ का ख्याल रखना। ये सुनकर जैक की सिस्टर जैक पर गुस्सा करती है और जैक से कहती है कि मेरी माँ तुमसे खुद के बेटे से ज्यादा प्यार करती है और तुम हमें छोड़कर जा रहे